हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा कोचिंग से आज फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ मैं। देखिए, मैंने आप लोगों को जो है कई ऐसे सारे चैप्टर लगभग आधे चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। आप लोग उसको पढ़े भी हैं और कई चीज़ें मैं आप लोगों ने समझे भी हैं। देखिए, अगला है जो हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वो है वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस मतलब उच्चारण, जो दो प्रकार के, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस होते हैं। मीन्स ऐसे आप लोग को बिल्कुल साधारण सी भाषा में बताऊं, जो आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हो, ट्रांसलेशन आप लोग बनाते हो ना, ट्रांसलेशन दो तरीके से बनते हैं। एक सिंपल तरीके से जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं और एक पैसिव वॉइस होते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस, इसमें कर्ता जो कार्य करता है, ठीक है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें जो है कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्म प्रधान होता है। मतलब नहीं समझ में आया, बता रहा हूं। देखो, थोड़ा सा मैं चीजों को अलग करके बता रहा हूं। अब आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? बहुत आसान से लैंग्वेज में मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, एक्टिव वॉइस, इसमें क्या बताया? इसमें कर्ता प्रधान बताया गया। जैसे शिवम लॉक्स द डोर। चलिए, मैं थोड़ा सा और अलग एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो अलग अलग होते हैं। वॉइस, कथन जिसे कहते हैं, दो अलग अलग होते हैं। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैंने प्रेजेंट का पूरा पढ़ा दिया है, पास्ट का पूरा पढ़ा दिया है। आज अब मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, तो जो फ्यूचर टेंस का जो मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो है पूरे 12 टेंस आप लोग ध्यान देखिएगा कि 12 टेंस होते हैं। तो वो 12 टेंस जो आप लोग पढ़ोगे, वो 12 टेंस किसमें आते हैं? एक्टिव वॉइस में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? एक्टिव वॉइस में आते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो 12 टेंस आप पढ़ोगे वो एक्टिव वॉइस में आएगा। उस 12 टेंस में किसी में आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, किसी में सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, किसी में आईएनजी का फॉर्म यूज करोगे, किसी में सहायक क्रिया लगती है, किसी में सहायक क्रिया नहीं लगती है, कोई थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन इसमें क्या है? पैसिव वॉइस, जो आप एक्टिव वॉइस बनाते हो, 12 टेंस होते हैं ना, उस 12 टेंस में का 12 टेंस में का ही 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, जिनका जो है पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव वॉइस 12 टेंस का बनता है और पैसिव वॉइस कितने टेंस का बनता है? 8 टेंस का बनता है। ठीक है, हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक, सबकी वीडियो धीरे धीरे बनती रहेगी और पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है। अब देखिए, पैसिव वॉइस में क्या है? मैंने एक्टिव वॉइस में पूरे 12 महीने में आपको मैंने बताया ना, 12 टेंसों में से कि किसी में साधक क्रिया लगती है, किसी में नहीं लगती है, किसी में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, किसी में सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होता है, किसी में आईएनजी यूज होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस का नियम फिक्स है। इसमें ना तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ना सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ना ही इसमें आईएनजी का प्रयोग होगा। ध्यान से देखिएगा, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो है आपको 8 के 8 टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग मस्ट है। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग मस्ट है। इसमें देखिएगा, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग मस्ट है तो, लेकिन डिपेंड करता है टेंस कौन सा है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप डू या डस का प्रयोग तब करते हो, सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग तब करते हो, वो भी तब जब वाक्य जो है प्रश्नवाचक हो या तो नकारात्मक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यही चीज लागू होती है, जब वाक्य नकारात्मक हो या तो प्रश्नवाचक हो तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने इसको सर्कल बनाया, और इसको ब्लैक सर्कल इसलिए बनाया कि इसमें जो है 8 टेंस का बनता है। तो ये जो है 8 के 8 टेंस में जो है सहायक क्रिया का प्रयोग मस्ट है, करना ही जरूरी है। ओके, अब एक और क्रिया का मैंने बताया है, किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में एसईआईएस, किसी में
सेकेंड फॉर्म, ओके, वो आईएनजी, ओके, ये मैंने बताया है कि नहीं। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्रिया का आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा, आप कोई और फॉर्म नहीं यूज कर सकते। पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया मस्ट है, पैसिव वॉइस में ही क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ बाय का प्रयोग होगा, ओके, याद रखिएगा। देखिए यही है डिफरेंसेस। अब जब हम इसे बनाना शुरू करेंगे, अब इसे एज ए इंट्रोडक्शन में इसलिए बता रहा हूं मैं, जब हम इसे बनाना शुरू करेंगे, जब हम इसे बताएंगे, इसे पढ़ाएंगे, तब आप लोग समझोगे कि आखिर में पैसिव वॉइस होता क्या है। और आप लोग खुद कहोगे कि जो हम इतनी कठिन चीज जो आप लोगों को लग रही थी पैसिव वॉइस, बहुत आसान है। बस आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, नोट करना है, और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है आप लोग को याद करना है, ओके। चलिए ये रहा, नोट क्या है, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस का बनता है, पैसिव वॉइस में 8 टेंस का बनता है। इसमें सहायक क्रिया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मैं अभी बताया ही हूँ, ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो जब एक्टिव वॉइस बनाते हैं आप, जो 12 टेंस का बनाते हो, तो क्या होता है, सब्जेक्ट कर्ता बनता है, सहायक क्रिया वो डिपेंड करता है टेंस के अनुसार, क्रिया फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही इसमें बताया ना, इसमें कर्ता प्रधान होता है, क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। लेकिन अब पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो इसी पैसिव एक्टिव का ही पैसिव बनता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे करना कैसे होता है, इसी एक्टिव का ही पैसिव करना होता है। अब इसी एक्टिव का पैसिव करने के लिए क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो क्रिया के बाद आता है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, ओके। ये ऑब्जेक्ट उठा करके ही आप सब्जेक्ट लाओगे, सब बताएंगे, सारी चीजें आप लोग के डाउट क्लियर करेंगे। बस आप अभी फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने यहाँ पर उठाकर रख दिया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मस्ट है, बाई, द्वारा, किसके द्वारा, ठीक है, बाई का प्रयोग करते हैं, और ये सब्जेक्ट यहाँ से उधर पर उठाकर पटक देंगे, मतलब वहां पर लिख देंगे, ओके। ये चीज है फॉर्मूला, आप लोग लिख लो इसको, चाहो आओ नहीं, इसे लिख लो, इसे ध्यान दे दीजिए। और ये तो आप लोग को लिखना ही लिखना है, ठीक है, कॉपी में आप लोग को बनाना है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आप लोग को एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हमने क्या एक्टिव वॉइस में क्या था, इसमें कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, इसमें जो है कर्म प्रधान होता है, ठीक है, तो मालूम हो गया। जैसे क्या है, शिवम लॉक्स द डोर। देखो अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप पढ़ते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखो आपको जो भी टेंस मिलेगा उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या जरूरत है कि आप लोग का पहचानना होगा कि वो टेंस कौन सा है। इसके लिए आप लोग को टेंस मजबूत करना होगा, पढ़ना होगा अच्छे से। मेरी प्लेलिस्ट में है, आप उसे पढ़िए, ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस। उसके बाद जो है हम इसमें बता रहे हैं आप लोग को। देखो शिवम लॉक्स द डोर, सबसे पहली बात, क्या इसमें कोई सहायक क्रिया है? नहीं है। सहायक क्रिया मैं एक्टिव वॉइस में पूरे सहायक क्रिया में काउंट करा रहा हूँ। पहला डू डज, नहीं दिख रहा है, डू डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैज बीन, ठीक है, डिड, हैड, वाज वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये इनमें से कोई भी सहायक क्रिया इसमें नहीं दी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉक्स, लॉक के बाद एस लगा हुआ है, तो क्यों लगा है? कि वाक्य साधारण है, कर्ता एक वचन है, तो क्रिया के साथ एस या इस का प्रयोग होता है। देखो ये जो चीजें जो हम बता रहे हैं ना, ये आप लोग टेंस में पढ़ोगे, प्लेलिस्ट में दिया है, ध्यान दीजिएगा उसको। टेंस के जो फोल्डर है उसमें आप जाएंगे, उसमें सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप उसे पढ़िए, समझिए। डेली वीडियो अपलोड होती है, आप लोग वो ध्यान देंगे तो समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझेंगे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना है, समझना है। मैंने पहले ही कहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है आप उसे बेहिचक आप आराम से पूछ सकते हो। देखिए क्या है, शिवम लॉक्स द डोर, ठीक है, शिवम दरवाजा बंद करता है, ठीक है, तो शिवम लॉक्स द डोर।
इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वही मैंने कहा था ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब किसी में है एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, दिख तो रहा है एक्टिव वॉइस है। किसी में सहायक क्रिया लगती है, किसी में नहीं लगती है, ठीक है, मैंने बताया था ना। तो इसमें नहीं लगती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वाक्य साधारण में तो कहाँ लगेगी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इस ऑब्जेक्ट को यहां नहीं आएंगे, द डोर लिख दी, द डोर। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो जब आप पैसिव वॉइस हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें सारी चीजें बताएंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, इसलिए नो कंफ्यूजन है, आप धैर्य बनाए रखो, सब हम बताएंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझो। द डोर यहां पर ले आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर होती है, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हो। आप यही सोच रहे होंगे कि हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम बता रहे हैं, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इसमें आ जाएगी, लेकिन जो फॉर्मूला है, जो रूल्स है, वो हम आपको बता रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं है हम किसी और का चीज किसी और में ला रहे हैं, जो फॉर्मूला है हम वो आपको बता रहे हैं। द डोर, द डोर एक वचन है तो इसका प्रयोग करेंगे, द डोर इज, हेल्पिंग वर्ब लग गया इज। लॉक जो यहाँ एक वचन सॉरी फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म मैंने बोला था पैसिव वॉइस में, द डोर इज लॉक्ड बाय शिवम, मतलब दरवाजा शिवम के द्वारा, बाई जो लगा है वो द्वारा, शिवम के द्वारा बंद किया जाता है, ठीक है। ऊपर वाले एक्टिव वॉइस में क्या किया गया था, शिवम दरवाजा बंद करता है, उसी सेंटेंस को पलट करके क्या किया गया पैसिव वॉइस में, दरवाजा शिवम के द्वारा बंद किया जाता है, ठीक है। ये चीज देखिए, अभी मैंने सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन बताया है, आप लोग को मैं समझता हूँ 100% तो नहीं, लेकिन आप लोगों को 30% अगर फिर भी समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ ये 30% इज इक्वल टू 100% है। इतना ही आप लोग के लिए काफी है, मैं आगे और समझाऊंगा तो यही आपका 30% से 100% आएगा, ओके। तो बस वीडियो के साथ आप लोग को लगे रहना है, ध्यान से देखना है, सारी चीजें आप लोग के सामने आप लोग को बताई जाएगी। बस आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से सुनिए, ईमानदारी से अपना काम करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को ये सारी चीजें कॉपी में उतारनी है, जिससे कि ये चीज मिस ना हो, ओके। गुड बाय।